यह वीडियो ना तो हमने आपके वक्त को जाया करने के लिए बनाया है, ना ही आपका दिल लगाने के लिए बनाया है, बल्कि यह वीडियो हमने आपको आने वाले एक बड़े खतरे से आगाह करने के लिए और उसकी तैयारी करने के लिए बनाया है। और वह खतरा दज्जाल का खतरा है, जिसकी खबर सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें दी थी और फरमाया था कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक आने वाले सारे फितनों में दज्जाल से बढ़कर कोई फितना नहीं है। दज्जाल की हुकूमत की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसकी शुरुआत फिलिस्तीन से होती है और उसकी इंतहा भी यहीं आकर होगी, यानी यहूद की यहाँ वापसी की कोशिश, जो मक्र और फरेब और जुल्म व दजल की बुनियाद पर होगी। इसलिए हम शुरुआत फिलिस्तीन से ही करते हैं, जिसका पुराना नाम यरूशलम था। फिलिस्तीन हमेशा तीनों मजहब के मानने वालों के लिए हमेशा मुकद्दस शहर रहा है। मुसलमान क्योंकि तमाम नबियों पर ईमान रखते हैं, इसलिए कोई भी ऐसी जगह हो जो किसी नबी से ताल्लुक़ रखती हो, मुसलमानों के लिए मुकद्दस है। और वाक़िया मेराज भी यहीं से हुआ था और मुसलमानों का किबला अव्वल भी था, इसलिए मुसलमानों को इससे दिली ताल्लुक़ लगाव है। हज़रत याकूब, हज़रत मूसा और हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान अलैहि वस्सलाम और दूसरे बहुत से नबी का ताल्लुक़ इसी शहर से है, इसलिए यहूद भी उसे मुकद्दस मानते हैं। ईसाई भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के दूसरे नबियों पर ईमान रखते हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह उनका एहतराम करते हैं। बैतुल मुकद्दस की तकदीस की वजह तो आपने जान ली। आइए अब यहाँ दज्जाली ताकतों की शुरुआत को देखते हैं। मुसलमानों ने जब बैतुल मुकद्दस को फतह किया तो तीनों मजहब के मानने वालों के लिए उसकी ज़ियारत की इजाज़त दे दी और सदियों तक यहूदी और ईसाई ज़ियारत करने वाले वहां आते जाते रहे। 1095 ईस्वी में ईसाइयों को उस वक्त सबसे बड़ा मजहबी रहनुमा पोप अर्बन दोम था। उसने ईसाई यूरोपियन पर जोर दिया कि बैतुल मुकद्दस को मुसलमानों से छीन लिया जाए। अर्बन का यह दावा था कि मुसलमानों ने हजारों ईसाई बहन भाइयों को कत्ल कर दिया है और दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। हालांकि उसका यह दावा झूठा था और इस झूठ के पीछे एक मकसद था। पोप ने ईसाई आवाम को मुसलमानों के खिलाफ जंग पर उभारने के लिए सिर्फ यह सियासी झूठ नहीं बोला, बल्कि उसने एक बशारती झूठ भी घड़ा। उसने ईसाई फौजियों के लिए खुदा की तरफ से यह झूठ घड़ा कि जो मुसलमानों से लड़ेगा उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और वह जन्नत के बुलंद दर्जों में हमेशा के लिए रहेगा। यह झूठ इसलिए बोलने की नौबत आई क्योंकि ईसाई मजहबी पोप के सामने एक मुश्किल थी। उनको यह बात समझ में ना आती थी कि मुसलमानों पर काबू क्यों नहीं पाया जा सकता और वह अपने खुदा के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार क्यों रहते हैं, और यह ईसाई इस तरह क्यों नहीं करते। यह बहुत बड़ा सवाल पोप और उसके साथियों के सामने था। जब उन्होंने गौर किया तो मुसलमानों के फलसफाई शहादत की रोशनी में इसका जवाब बहुत आसान था। मुसलमान अल्लाह के रास्ते में अपनी जानें देने के लिए इसलिए तैयार रहते हैं कि उन्हें मौत के बाद जन्नत की जिंदगी का वायदा किया गया है। इस पर उन्होंने सोचा कि ईसाइयों के लिए भी ऐसी कोई बशारत सलीब के लिए जाने देने पर बताई जाए। इसलिए वह अपनी तरफ से झूठी बशारत घड़ी जो बुनियादी तौर पर ईसाइयत की तालीम के भी खिलाफ है। बहरहाल इस बशारत ने अपना असर दिखाया और ईसाई आवाम यकीनी निजात और जन्नत को हासिल करने के लिए जोक दर जोक मुसलमानों से लड़ने के लिए तैयार हुए। सबसे पहले पोप की दावत पर एक गिरोह मुसलमानों से लड़ने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसको हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद सलीब के लिए लड़ने वालों की दूसरी जमात खड़ी हुई, जिनको नाइट्स कहते हैं। उन्होंने अलकुदस पर तूफानी हमले किए और फिलिस्तीन का एक इलाका अपने कब्जे में ले लिया। ईसाइयों की यह पहली कामयाबी थी, जिसकी वजह से यूरोपियों को मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए हौसला मिला और जंगों का एक नया दौर शुरू हुआ, जो बाद में सदियों तक चलता रहा और अब तक मुख्तलिफ शक्लों में जारी है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद तक चलता रहेगा। इन जंगों को सलीबी जंग कहा जाता है।
जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा कि इन सलीबी जंगों की तादाद बढ़ती रही और इसी तरह नाइट्स की तादाद और हैसियत भी बढ़ती रही और उनमें ईसाई जोशीले सरदारों की जगह यहूदियों ने लेना शुरू कर दी। और यही से इस तहरीक का रुख बदलकर दज्जाल के पैरोकारों के हाथ में यह तहरीका आ गई। इन नाइट्स के मुख्तलिफ ग्रुप थे, उनमें एक नुमाया ग्रुप जिसका नाम टेम्पलर नाइट्स था, जो इस ईसाई नाइट्स के मुख्तलिफ ग्रुपों के खत्म हो जाने के बाद भी बाकी रहा। इस ग्रुप ने बेइंतहा शोहरत पाई और आज तक यह ग्रुप अपना नाम बदलकर बाकी है, इसलिए कि वे ईसाई नहीं थे बल्कि एक खास बिरादरी के लोग थे जिन्होंने ईसाइयों का चोला पहनकर शोहरत हासिल की थी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे यह यहूदी ग्रुप कैसे एक खुफिया एजेंसी बन गई और इसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कैसे अपने काबू में किया। आपसे गुजारिश है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हमारी हिम्मत अफजाई हो।